अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हाज़िर खिदमत हूँ हकीम मियां अली फ़ैसल। यूट्यूब चैनल खैरातुल हिकमत लैब, फ़ेसबुक पेज खैरातुल हिकमत लैब और हर्बल लाइफ केयर फ़ेसबुक पेज है। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज दोस्तों को एक ऐसी अक्सीर के मुतल्लक बताना चाह रहा हूँ जो एक ही दवा पूरी ज़िंदगी की दाब भी है और बहुत सारी मर्ज़ों के लिए अक्सीर का हुक्म रखती है, जिसकी कोई खुराक कभी ख़ता नहीं करती। अमराज में बरस का जो मर्ज़ होता है, धब्बे बन जाते हैं जिस्म पे मुख्तलिफ़ जगहों पे, उसके लिए ये बेहतरीन काम करती है। शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करती है। मज़ीद तफ़सील बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये कुश्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं है कि जो तबीब और जो हुक्मा इसको जानते हैं और इसकी अफादियत जानते हैं और एक जुनून है उनके अंदर, तो उन्हें ये हरगज़ जौन सा है वो मुश्किल नहीं लगेगा। तो बेशुमार अमराज में हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़, लो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़, जिनसी वीकनेस वाले मरीज़, औरतों के रहम की अमराज, कसरत लकोरिया की प्रॉब्लम, जिस्म के अंदर कुछ मेटल्स और धातुओं की जो वीकनेस के बायस जो कमज़ोरियाँ और अवारज़ात लाहक होते हैं, उनके लिए खून की इज़्तिराबी खून की ख़राबियों के लिए ये बहुत ही आला किस्म की दाब है। अब ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्या ऐसी चीज़ है जो इतनी सारी अमराज पे काम करती है। बहुत सारे मेरे डॉक्टर दोस्त भी रब्ता करते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे डॉक्टर दोस्त भी इंटरेस्टेड हैं और इस फील्ड को समझते हैं। ये बात डॉक्टर्स के अलावा आम अफराद की सच है कि हमारे हकीम जौन से हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें तैयार ज़रूर करते हैं जो मुज़र सेहत होती हैं, लिहाजा इनके पास जाने से सभी मना करेंगे। ज़ाहिरी सी बात है कि जब फ़ायदा की बजाय नुकसान होगा तो ये फिर ये मुआलज के लिए ये अच्छा क्रेडिट नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं आज जो आपके सामने ये पेश है। ये कशरे बैज़ा मुर्ग है। ये वो अंडों के छिलके हैं जो देसी मुर्गी के अंडों के छिलके जिनसे बच्चे निकले हुए थे वो मैंने चुने हैं। ये तकरीबन 120 ग्राम है।
इसको पहले मैं आग दे चुका हूँ, जिस आग में मैंने आधा किलो लीमू का मुकत्तर पानी खर्ल किया था और उसके बाद इसको आग दी थी और फिर निकाल के मैंने शीर मदार यानी कि आग का दूध 1 पाव से ज़्यादा खर्ल करके 25 दिन भट्ठे की आग दी थी। तो ये मुझे फूला हुआ कुश्ता बरामद हुआ वहाँ से। तब ये मुकम्मल तैयार था। तो अब जब इसके प्रैक्टिकली मैंने वो नताइज देखे तो मैं थोड़ा सा कह लें कि और थोड़ा सा लालची हो गया कि यार इसको थोड़ी और मज़ीद अच्छी चीज़ बनाई जाए। मेरे उस्ताद ये बताते हैं कि कशर बैज़ा मुर्ग के अंदर जो कामिल कुश्ता फूला हुआ होता है उसके अंदर तमाम समियात कायमन नार होती हैं, जिनमें शिंगरफ, वरकिया, सुमलफार, दार चिकना, रस कपूर, नीला। इसके अलावा रूही चीज़ें कायम होती हैं। पारा इसके अंदर मैं कुश्ता कर चुका हूँ, जिसकी आग मैंने तकरीबन 6-7 किलो की दी थी, तो वो पारा कुश्ता हो गया। दोस्तों आपको दिखाता हूँ पारे की तस्वीर, ये देखें। ये आपका पारा है। मैंने इसके अंदर 33 ग्राम पारा रखा था, जो कि फूला हुआ कुश्ता हो गया। ये चेक करें। तो आधा तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है इसी दाब में, तो आधा ये मैंने खुराकी रख लिया है। अभी दोबारा इसको, ये देख रहे हैं, ये शीर मदार मैंने इकट्ठा किया हुआ है, इसके अंदर इसको दोबारा खर्ल कर रहा हूँ। ये जो बना हुआ पारा है ये ज़ौफ़ बा के अलावा जितनी भी ये असाबी कमज़ोरी है, वीकनेस है, उसके लिए ये अक्सीर का दर्जा रखता है। दोस्तों ये बहुत ही मुश्किल से मुझे नुस्खा मिला, बड़ी खिदमत के बाद, जो सिर्फ़ अल्लाह ताला के खौफ की वजह से, ताकि मुझे भी जवाब देना पड़ा है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ऐसे नुस्खे आपको किसी भी उस्ताद से नहीं मिलेंगे, मैं यकीन दिलाता हूँ। मैं अपने प्रोफेशन से मुखलिस हूँ, मैं तमाम अफराद से मुखलिस हूँ, अपने दोस्तों से मुखलिस हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग इस कदर तिब्बे यूनानी में मेहनत करें और इसको मज़ीद रोशन करें, ठीक है, ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तिब्बे यूनानी वो प्रोफेशन है जिसके अंदर नुकसान का एहतमाल नहीं है, ठीक है। अब फिर उसके बाद एक चीज़ बताऊं कि मैंने इसके अंदर शिंगरफ रूमी 20 ग्राम रखी थी। वो बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं, इसके हम रंग हो गई, यानी कि सफ़ेद हो गई, और आग ज़्यादा आने की वजह से वो वज़न 7 ग्राम कम हो गया। बाकी वो हम रंगी थी, वो इसके अंदर ही मैंने शामिल कर दी है। तो बताना ये चाहता हूँ कि कोई भी अगर दोस्त इस पे मेहनत करेगा तो ये कभी 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 भी ये ख़ता नहीं करेगी दाब, ये पूरी ज़िंदगी आपके पास महफूज रहेगी। जब भी कोई हकीम चाहे कि वो इसमें साइनाबार, आर्सेनिक, शिंगरफ और सुमलफार, पारा, वरकिया कुछ बनाना चाहता है, तो इससे अच्छी दाब आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगी। इसके अंदर सिर्फ़
1 से 2 किलो की बंद आग दें, आपकी चीज़ तैयार है, उसको खर्ल करके मरीज़ को दे सकते हैं। तो पूरी ज़िंदगी अगर ऐसा नहीं भी करते तो सारी चीज़ें जैसा कि ये वर्किया, रस्कपुर, दार चिकना और शिंगरफ, सुमलफार, पारा, सारी चीज़ें इसी के अंदर कुश्ता करके इसी में ही शामिल करके तो इसको बना लेते हैं। तो ये 2 चावल खुराक इसकी कभी ख़ता नहीं करेगी तमाम अमराज पे, यहाँ तक कि बुगंदर, नासूर, चंबल, खून की खराबी, क़ुव्वत बा की कमी, जरियान, एतलाम, सूरत इंजाल, लेकोरिया, कैंसर तक ये इतना ही अच्छा काम करेगी। और मैं हल्फन बयान कर रहा हूँ कि इसके अंदर कोई ढकी छुपी बात मैं आप लोगों के सामने नहीं कर रहा हूँ। इसको इस दर्जे का अक्सीर बनाने के लिए मेहनत ये है कि आप अच्छे वाले छिलके ले लें देसी मुर्ग के, उसको छिलकों को नमक के अंदर डाल के पानी महलूल में उसको कुछ देर के लिए रख दें। तो बाद में वो जो छिलकों के अंदर बारीक सी झिल्ली होती है वो दूर कर लें, वो दूर हो जाएगी। खरल के अंदर डाल दें इसको। तो 1 पाव में डबल वज़न ये लगाते होते हैं। ये लीमू का पानी जब खरल हो जाए तो इसको भट्ठे की आग दे दें 15 से 20 दिन की, निकाल लें। फूला हुआ कुश्ता बरामद होगा सफ़ेद रंग में। उसके बाद इसको शीर मदार में खरल करके डबल वज़न इसको आग देते जाएं। जिन लोगों के पास भट्ठा मौजूद नहीं है वो नहीं कर सकते। गड़ा 4 बाई 4 फुट का खोदें और गहरा 5 फुट तक हो। उसके तोड़ के आपले नीचे भी भर दें। आधे भर के ऊपर ये कुज्जी 3 दफ़ा गिले हिकमत की हुई रखें। और फिर उसके बाद बाकी ओपले जोड़ के तो इसको एक साइड पे 2-3 कोयले सुरख करके वो रख दें। 3 दिन तक आग रहेगी तो ये आपको उसके अंदर से बरामद हो जाएगा। थोड़ा महंगा हो जाएगा क्योंकि मेरे पास तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। भट्ठे की आग भी मौजूद है, शीर मदार भी मिल जाता है और ये सारी चीज़ें मैं मुहैया कर लेता हूँ, मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। तो आग देने के बाद इसको निकाल लें। ये फूला हुआ कुश्ता बरामद होगा। 4थी से 5वीं आग के बाद ये अक्सीर से अक्सीर तर होता जाएगा, हत्ता के 11वीं आग के अंदर ये ऐसा हो जाएगा कि जूँ ही आप खोलेंगे तो ये जूँ ही हवा लगेगी ये फूल के सारा बाहर आने को फिरेगा। और खरल में डाल के तो इसके अंदर 2-3 कतरे पानी के डालेंगे तो ये ऐसे उबलना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मैंने अपना खरड़ इस तरह का तोड़ा, लेकिन वो किश्ती नुमा था तो मैंने वो 100 ग्राम था, उसमें तकरीबन कोई 5 तोला 1 छटांग पानी डाला तो वो इतना प्रेशर उसके अंदर बना, वो यहाँ से खरड़ उसका ऐसे नीचे टूट गया। तो इतना ये जानदार, इतना इसके अंदर करंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये मैं अपने तजुर्बे की बात कर रहा हूँ, कोई रेटिंग बढ़ाने वाली बात नहीं है। मेरे पास टाइम ना होने के बावजूद भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये दोस्तों तक पहुँच जाए। चलो 100 में से 1000 बंदों में से कोई ना कोई तो ये बनाएगा और मुझे दुआएं ज़रूर देगा कि हकीम साहब ने मुझे ये ज़िंदगी की अक्सीर दे दी। दोस्तों ये वह चीज़ है जो कभी भी नहीं ख़ता करेगी और आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं होगी। अब उसके बाद आपको एक और अक्सीर चीज़ बताना चाहता हूँ। ये हमारे अनथक ठरकी भाई सोना चांदी बनाने वाले,
उनके लिए ये बात करना चाहता हूँ कि इस बैज़ा मुर्ग के अंदर बनी हुई नुशादर आपको कभी मायूस नहीं करेगी। करना ये होता है कि इसके हाफ वज़न इस चूना में आप नुशादर रखते हैं, दरमियान में ऊपर इसको आग दे दे तो ये आपकी कायमुन नार होगी और इतनी ज़्यादा संड भी नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करे, खुशक करे। उसके उस वर्किया उसके नुशादर के तेल में जो भी रूही चीज़ पकाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह वो लाज़मी वो काम करेगी। वो जिस मकसद के लिए बनाते हैं नुशादर को तो वो करेगी। कपूर बनाएगी, फटकड़ी बनाएगी, दार चिकना बनाएगी, रस कपूर बनाएगी, आपका वो शिंगरफ मोम करेगी, सुम्मल फार मोम करेगी और ये इससे आगे अक्सीर से अक्सीर तर होती जाएगी। अगर 5 तोला इसमें बनी हुआ वो नुशादर तेल के साथ 2 तोला ये मुसफ़ा पारा खरल करके आतिशी शीशी के अंदर उसको बिल्कुल मदम सी आग देंगे तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह वो लर्ज़ा पारा बरामद होगा। वो पारा बरामद होगा जो हर चीज़ को बनाएगा। जो डिमांड करते हैं मुझे वल्ला कोई लालच नहीं है, मुझे कोई हवस नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात ने इज़्ज़त दे दी, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। ना मैं कोई सोना बनाना चाहता हूँ, ना चांदी बनाना चाहता हूँ। बस मेरा दिल ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात हिकमत में एक ऐसा मुकाम दे दे जिसके ज़रिए वो मुझसे काम ले और मैं लोगों के काम आ सकूं और उनकी खिदमत कर सकूं और मेरे लिए आखिरत आसान हो जाए। तो ये सारी की सारी सच्ची बातें हैं, सच्ची बातों पे मुश्तमिल ये वीडियो है। दिल करे तो लाइक करो और शेयर करो, अगर ना मुतमिन हो तो कोई ऐसी बात नहीं है। बस मैं ये चाहता यही था कि जितने लोग ये मतलब देखेंगे उनमें से शायद कोई से ये बना ले और बेहतर कर सके और लोगों के काम आ सके। ये बनी हुई दाब जौन सी है ये 10 लाख की भी कीमत जौन सी है कम है। जो बना लेंगे वो इसकी कदर और कीमत जान लेंगे। लोग सफ़ेद वर्किया ढूंढते हैं, शिंगरफ ढूंढते हैं, वल्लाह इसके अंदर सारा कुछ ही ये अल्हम्दुलिल्लाह बनता है और मैं ये तजुर्बे की बात कर रहा हूँ। इजाज़त दीजिए। हकीम मियां अली फैसल। अल्लाह हाफिज़।